7.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें भी आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि 7.2 में विभाजन सूत्र का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिंदुओं 3, 10 यानी एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, आपको 3 बिंदु दिया हुआ, आप ऐसे समझिए। बिंदु यहाँ पे 2 बिंदु है, 3, 10 और -6, 8। मतलब ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, सो बोल रहा है। तो आपको हम यहाँ पे रेखाखंड बना के समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक मान लीजिए, जिसका नाम ए है, और निर्देशांक मान लीजिए दिया हुआ है -3 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु है आपका, मान लीजिए बी, और इसका निर्देशांक जो दिया है 6 है और -8 है, ठीक है। यानी ये आपका x है, ये भी आपका x है, ये आपका y है, ये भी y है। लेकिन इसको हम 1 करेंगे तो इसको 2 होगा, इसको 1 करेंगे तो ये भी 2 होगा। तो ये और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस बिंदु, मतलब एक और बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, कहता है इसका निर्देशांक भी मान लेते हैं बिंदु c है, इसका भी नाम दे देते हैं, चलिए c है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कितना है, -1 और 6। तो ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है c, ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये m1 और ये m2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र में तो m1 m2 यूज हुआ है, तो बहुत सिंपली इसको हम बना सकते हैं उसी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे यहाँ पे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या मानेंगे, माना वह बिंदु c -1 6 बिंदुओं a और b को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को हम लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं सीधे, ठीक है। आपके पास 2 फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है k+1 अनुपात जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। 2 फॉर्मूला बन सकता है, विभाजन सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु C, माना बिंदु C जिसका निर्देशांक कितना दिया, -1 और 6 बिंदुओं 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है a -3 10। आप ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो लिख सकते हैं। बिंदु a एवं b का निर्देशांक कितना है, 6 -8 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। ये आप लिखिए या ना लिखिए, हमको उससे मतलब नहीं है, आपको बनाना है, ठीक है। विभाजित करता है, करती है लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना m1 और m2, ठीक है। इसीलिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र जो होता है x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है m1 x2। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो किसी एक से ही निकल सकता है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 बटा m1 प्लस होता है m2 x2 x1, यहाँ x2 के यहाँ x1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m1 और m2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, हमको निकालना कितना, m1 m2 निकालना है ना। तो किसी एक का लेना है हमको, x1 यहाँ से लेंगे x1 यहाँ से, x2 यहाँ से, बाकी m1 m2 निकालना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु का हम x निर्देशांक यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस बिंदु का x निर्देशांक का वैल्यू यहाँ रखेंगे। x का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पे हम -1 यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों का नहीं, क्योंकि इसके बारे में बोल रहा है ना, इस बिंदु, ये दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू यहाँ कितना, -1, तो x के जगह हम -1 रखेंगे, ठीक है। बाकी x1 x2 ये दोनों से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m1 हमको निकालना है, तो m1 को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे का तैसे रखेंगे, गुने x2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x1 है आपका, यहाँ पे x2 है, x2 आपके पास 6 है, प्लस m2 निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। x1 कितना है मेरे पास, -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3, फिर से m1 m2 जैसे का तैसे छोड़ देंगे, क्योंकि यही तो हमको पूछ रहा है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं m1 m1 विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/1,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 को -1 से गुना करेंगे, -1 को गुना कर देंगे m1 प्लस m2 को, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बराबर इसको 1 से गुना करेंगे तो एचसीएम होगा, तो इसको लिख सकते हैं ना 6m1 माइनस हो जाएगा 3m2, माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है और ये तो प्लस ही है। अब ये -1 से गुना होगा सारा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -m1 हो जाएगा और -m2 हो जाएगा। यहाँ पे 6m1 है और -3m2 है। अब करना क्या होगा, m1 को एक तरफ करेंगे, समान पद को एक तरफ, तो हो जाएगा -m1 माइनस हो जाएगा 6m1 बराबर हो जाएगा -3m2 और ये माइनस जाके हो जाएगा +m2, ठीक है। अब -m1 यानी -m1 और -6m1, तो 1m1 6m1 कितना हो जाएगा -7m1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2m2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, m1 को यहीं छोड़ दीजिए आप, ठीक है, m1 यहीं छोड़ेंगे, ध्यान देता हूँ 2 -2m2 बटा हो जाएगा आपका -7, यहाँ समझिए। अब यहाँ m1 है, अब यहाँ से m2 के इधर ले आइए तो इधर आ जाएगा गुना, यहाँ भागा इधर आ गुना हो जाएगा नीचे, तो जाएगा m2 बराबर कितना हो जाएगा -2 बटा -7, आंसर तो आ गया। आप किसी एक से निकाल सकते हैं, आप x से निकालिए या तो y से निकालिए, आपको अनुपात कुछ अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 2 बटा 7, तो क्या लिखेंगे, अतः 2:7 में विभाजित करता है। बस आंसर कंप्लीट है, आपको सिर्फ समझना है, आपको समझना है तो एक दो बार और देख लीजिए, ठीक है। इसका जो बनाने का नियम है विभाजन सूत्र से भी बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला उससे भी बना सकते हैं जिसमें हम के अनुपात 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ जो माने m1 m2, यहाँ के अनुपात 1 बैठा देंगे तो फॉर्मूला से हम बना सकते हैं, ठीक है। उससे भी आसान बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको सारा क्वेश्चन में यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे थोड़ा कट रहा था, ठीक है, हम ठीक कर दिए हैं, आप देख लीजिए अच्छा से।